हाय एवरीवन, ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम 10 और वर्ड सीखेंगे वोकैबलरी के। आज का पहला वर्ड है हमारा मेनेस। इसका मतलब है खतरा। कि अगर कोई चीज़ डेंजर है, आपको दिख रही है, खतरे में कुछ चीज़ दिख रही है, तो आप क्या बोलेंगे? मेनेस। इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई ड्रंक ड्राइवर है और वो गाड़ी चलाएगा तो ये हमारे लिए खतरे की बात हो जाएगी। तो ड्रंक ड्राइवर आर अ मेनेस टू एवरीवन। रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत। कोई चीज़ बहुत स्ट्रांग है और हेल्थी है, तो आप बोल सकते हैं कि यार ये मैन तो बहुत ही रोबस्ट है, तो अ रोबस्ट यंग मैन, यंग वोमेन, ये भी ऐसे बोल सकते हैं। हॉल्ट। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को शॉर्ट टाइम के लिए रोक देना, किसी एक्टिविटी को, किसी ग्रोथ को, मूवमेंट को। हॉल्ट। तो जब भी आपको न्यूज़पेपर में ऐसे हॉल्ट वर्ड नज़र आते हैं तो इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्टॉप, कुछ वक्त के लिए इसके लिए रोक दिया है। कि एक्सपोर्ट में रोक सकते हैं, इम्पोर्ट में रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? वर्क केम टू अ हॉल्ट व्हेन द मशीन ब्रोक डाउन। जब मशीन ख़राब हो गई तो वर्क के लिए कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया, हॉल्ट कर दिया गया। फ्रेजाइल, इट मीन्स कमज़ोर। तो जो कब जब कोई चीज़ कमज़ोर होगी तो वो ईजिली डैमेज हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हर हेल्थ वॉज ऑलवेज बीन वेरी फ्रेजाइल। मतलब कि इसकी जो हेल्थ है वो हमेशा कमज़ोर, ढीली ढाली सी रहती है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हर हेल्थ वॉज हैज़ ऑलवेज बीन वेरी फ्रेजाइल। एग्जॉर्टिंग, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, बट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं आज ये फिर से लेकर आई हूँ। एग्जॉर्टिंग। एग्जॉर्टिंग मतलब होता है स्ट्रांगली एनकरेज, किसी को चीज़ के लिए स्ट्रांगली एनकरेज करना, अर्ज करना कि आप ये चीज़ करो, समवन टू डू समथिंग। और तो आपने किसी बच्चे से बोला आई एग्जॉर्टेड हर टू बी अ गुड चाइल्ड। आप किसी से बोल रहे हैं, बहुत जोर दे के बोल रहे हैं कि आई एग्जॉर्टेड यू टू बी अ गुड चाइल्ड। एक्सटॉर्टिंग, इसका मतलब होता है वो एग्जॉर्टिंग है, ये एक्सटॉर्टिंग है। इसका मतलब होता है जबरन वसूली करना। मतलब कि टू गेट समथिंग बाय यूजिंग थ्रेड और वायलेंस, किसी को धमका के आप उससे पैसे वसूल कर रहे हैं या कुछ। तो एक्सटॉर्टिंग मतलब होता है जबरन वसूली करना किसी भी चीज़ की। तो वसूल करना। तो एक गैंग है, द गैंग वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस मैन। कि मतलब कोई एक छोटा व्यापारी है, उससे कोई गैंग गिल्टी, जबरदस्ती एक्सटॉर्ट कर रहा है पैसे को। आउटरेज, इसका मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा। तो जब कोई अत्यधिक गुस्सा हो जाता है तो वो उल्लंघन करता है। तो समथिंग दैट इज़ वेरी बैड और रॉन्ग एंड दैट कॉजेज यू टू फील ग्रेट एंगर। कि कोई चीज़ बहुत बुरी हुई और आपको वो बहुत गुस्सा दिला रही है, तो आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो आउटरेज। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? अ टेरिबल आउटरेज वॉज कमिटेड हेयर लास्ट नाइट। आप किसी से कह रहे हैं कि कल रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरिबल आउटरेज हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ किसी चीज़ का, गुस्सा वगैरह ये सब हुआ, ठीक है। और सेकंड, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एट द टाइम इट कॉज आउटरेज। आप किसी से ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है, एट द टाइम इट कॉज आउटरेज, नहीं होता कंट्रोल, आप ऐसे बोल रहे हैं। स्कैंटी, इसका मतलब होता है टू स्मॉल इन साइज और अमाउंट। कोई चीज़ साइज में और संख्या में बहुत छोटी है तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैंटी। तो इसको हम बोल सकते हैं वी डिड नॉट लर्न मच फ्रॉम द स्कैंटी इन्फॉर्मेशन दे गिव अस। किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी तो आप बोला ये तो बहुत ही स्कैंटी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत ही स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। वी डिड नॉट लर्न मच, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन थी, हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये स्कैंटी इन्फॉर्मेशन है, स्मॉल इन्फॉर्मेशन है। स्केप्टिकल, इसका मतलब होता है हैविंग डाउट और लैक ऑफ श्योरनेस। किसी चीज़ को लेकर आपको डाउट है या श्योर नहीं है आप, तो आप बोलेंगे स्केप्टिकल। इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? ही से ही कैन विन बट आई रिमेन स्केप्टिकल। कि किसी ने आपसे बोला कि वो बोल रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आपको फिर भी डाउट है, आप श्योर नहीं हैं, तो आप बोल रहे हैं बट आई रिमेन स्केप्टिकल। एम्बिड, सीमा। तो आप किसी को बोलना चाहते हैं, एम्बिट का मतलब होता है सीमा। और तो जब आप किसी से बोलना चाहते हैं अपनी सीमा में रहिए, मर्यादा में रहिए, तो इससे अच्छा आप बोलो कि एम्बिट में रहिए, तो इतना बुरा नहीं लगेगा। द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन इज अनक्लियर।
या आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि द एम्बेड ऑफ, जो ये सेक्शन है या कोई भी चीज़ है, तो आपको उसकी सीमा नहीं पता, आपको अनक्लियर, आपको नहीं पता कि इसकी कितनी रेखा है, दायरा है, एम्बेड नहीं पता, आपको सीमा नहीं पता है। आज के हमारे 10 वर्ड्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।